देवियों, अपने पति की सेवा करना नारी का परम धर्म है। अपने पति की सेवा करना ना परम धर्म है। मेरी जो माइक व्यवस्था है, जगत की व्यवस्था है, उसमें नारी पति के वरों का आदर करे, उनकी सेवा करे, तो पतिव्रता तो हो गई, हुई, पर अभी मार्ग पूरा देंगे नहीं। 100 नंबर के इस क्षति धर्म में 33 नंबर मिला। केवल पति की आज्ञा का पालन कर दी हो, उनकी सेवा से ही वो संतुष्ट हो गई हो, तभी मार्क 100 के 100 नहीं मिलेंगे, 33 मिलेंगे। तो करा किस में? का तद्बंधु नाम कल्याण्य, का अपने पति के जो आराध्य हैं, माता पिता, उनके भाई बंधु परिजन और संबंधी, उनका कल्याण करे। परिजनों का कल्याण, माता पिता गुरुजनों का कल्याण करे। कल्याण माने होता है सेवा करे, कल्याण माने होता है उनकी प्रसन्नता का ध्यान रखना। कल्याण क्या अर्थ है? तद्बंधु नाम च कल्याण्य, पति के परिजन परिवार माता पिता गुरुजन का ध्यान रखे, उनके सम्मान को सुरक्षित रखे, उनको सेवा से संतुष्ट करे। अगर ऐसा कर दी है तो उस सती नारी को 66 नंबर बन गए। पति सेवा से 33, परिजन के मान रक्षण से 66, 33 दूनी 66, फिर 34 क्यों काट लिया? का वो भी दे देंगे। शर्त है कि उस कार्य को पूरा करे। लगता कलयुग को देखते हुए बाबा ने इसमें मार्ग किया है, पार्ट बांट दिए है कि इतना करे तो इतना नंबर, इतना करे तो इतना। अब जो तीसरा काम बताया ये साधारण है, आम है, लोग को करती ही है मैया। नहीं नहीं, कलयुग की मैया नहीं करेगी, इसलिए सोच विचार के बाबा ने इसका पार्ट अलग कर दिया। तीसरा क्या कहा? प्रजानाम चानुपोषणम, अपने बाल बच्चों को जन्म देकर उनका भी लालन पालन करना धर्म होता है। अगर अपने बच्चों का लालन पालन ढंग से नहीं किया तो सैया का 34 नंबर कट जाएगा। आज के समय में बच्चों की भी ममता रहती है क्या? देश विदेश के वातावरण में बच्चे बेचारे केयर सेंटर में जैसे जीते होंगे, मोटरसाइकिल कार का वायलिंग सेंटर, केयर सेंटर, ऐसे बच्चों का केयर सेंटर, ये धन पागल करके छोड़ दिया। गांव से शहर, शहर से देश, देश से विदेश, पैसा और पैसा, इसमें कोई संबंध जीवित नहीं रहा, सबकी दुर्गति हो गई। बच्चों ममता से भी ऊपर उठ गया और छोड़ के जाना, 10 घंटे में लाना। इसलिए भगवान व्यास जी ने रासलीला में ये कथा सुना रहे। बताओ, रासलीला में सब कहना है कि यहाँ नाचो गाओ मौज मनाओ, पर कठिन शब्दों का प्रयोग किया है। काजो प्रजाम चानुपोषणम, जिनको आपने जन्म दिया उनके लालन पालन का दायित्व भी माँ का ही होता है। यह बात कन्हैया ने कही है गोपियों को। तो पति की सेवा और आज्ञा का पालन, परिवार वालों का रक्षण पोषण और उनका मन रक्षण उनके कल्याण में आता है। उनकी सेवा उनका कल्याण है। और खुद को जन्म दिए गए बाल बच्चों को भी ध्यान रखे, उनका सम्मान करे, उनको सब प्रकार से पोषण प्राप्त करावे। यह तीनों भाग पूर्ण करने वाली मैया 100% अंक को प्राप्त करती है। आज के समय में बच्चों की दुर्दशा है, कोई कभी छोड़ के जल देती है, चलो उनका तो ब्याह हो ही जाता है, फांसी पर बच्चा जिसका न माँ रहा न बाप रहा, वो घर वाले धक्का दे इधर भेजते हैं, ये घर वाले धक्का दे के उधर भेजते हैं। वो बेचारा न घटका रहा न घटका रहा, घाट रहा, उसका कोई वारिस नहीं, उसका कोई मालिक नहीं। विधाता पालते ही हैं, पर मर्यादा के विरुद्ध हो गया। इसलिए कानून लिखा है भगवान ने। भागवत किस गंभीर गाथा, रास लीला में चरित्र लिखे जाए तो बहुत विचार है। फिर कहा स्त्रियां इन धर्म का पालन ना करे तो क्या हो जाएगा? वह तो नहीं करती, पर परिणाम तो होता ही है। कहा औश्वर्यगमौजस्यम च फल्गु कृतम भयावहम जुगुप्सितम च सर्वत्र औपपत्यम कुल स्त्रिया। का अगर इन धर्मों का पालन नहीं करती स्त्रियां, उन्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा, उन्हें जश नहीं मिलेगा, उन्हें भयंकर नरकों की यातना सहनी ही पड़ेगी। लोग ने तो निंदा होना, अरे अपने सासू को नहीं मानती, ससुर को नहीं मानते, बच्चों को नहीं ध्यान रखती, आदि आदि। पति का आदर करती तो लोक निंदा तो पहले हो गया, अब परलोक का घाटा होगा ही।